नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद कई करार हुए। बार बार कमल अपने बयानों में भारत से मदद की गुहार लगाते रहे और भारत ने भी एक अच्छे साझेदार, एक अच्छे दोस्त के तौर पर अपने स्तर पर नेपाल को हर मुमकिन सहायता और विकास के लिए मदद देने की पेशकश की। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बुरा प्रचंड के लिए हुआ वो ये कि जब वो अपने देश वापस गए तो उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अपने ही देश में अपने ही लोग नेपाल के प्रधानमंत्री को बार बार कई सवालों में घेर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपने भारत जाकर नेपाल की नाक क्यों कटा दी। विपक्ष ये सवाल बार बार पूछता रहा कि आखिर प्रचंड ने भारत के साथ सीमा विवाद को क्यों नहीं उठाया। भारत तक पिछले लंबे वक्त से आपको सीमा विवाद को लेकर खबरें पहुंचाता रहा है, जिसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर विवाद है। इसी मामले को लेकर पहले तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रचंड ने पूरे देश से वादा किया कि वो भारत के सामने उस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन जब प्रचंड भारत आए और भारत आने से पहले उन्होंने अपने देश से कहा कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, तो उन्होंने इसे उठाया भी नहीं। इसके बाद विपक्षी पार्टियां भी इससे नाराज हैं और काफी विद्रोह इस समय नेपाल में पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है। विद्रोह करने वाली पार्टियों में कौन कौन है, आगे आपको बताते हैं। नेपाल की सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी यूएमएल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने प्रतिनिधि सभा को चलने नहीं दिया। सभा के अध्यक्ष से मांग की गई कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड को सदन में बुलाया जाए। हंगामे को देखते हुए प्रतिनिधि सभा को स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएमएल के मुख्य नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रचंड को भारत दौरे से पहले जो ब्रीफ किया गया था उन्होंने उसका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रचंड ने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बात करने से इनकार किया। उन्होंने नई संसद भवन में लगे अखंड भारत के चित्र में कथित रूप से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी और कपिल वस्तु को दिखाए जाने को लेकर प्रचंड की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस चित्र को लेकर प्रधानमंत्री प्रचंड को पीएम मोदी से बात करनी चाहिए थी। इसी बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उस नागरिकता संशोधन बिल पर अंतरिम रोक लगा दी जिसे नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले मंजूरी दी थी। जस्टिस मनोज कुमार शर्मा की एकल पीठ ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर अंतरिम रोक लगा दी है। नेपाल के नागरिकता कानून में संशोधन हमेशा से ही विवादित रहा है। नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति ने इस बिल को 2 बार अपनी सहमति देने से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति पौडेल ने इसे अपनी मंजूरी दी थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी है। बता दें, भारत ने करीब 5 साल पहले नेपाल से अपनी इच्छा जताई थी कि वो भारत से सटे तराई में लोगों को नागरिकता दे दे। नेपाल के नागरिकता कानून में अगर संशोधन लागू हो जाता है तो तराई के लोगों को नेपाली नागरिकता मिल जाती। इस विधेयक का नेपाल में कई हलकों में विरोध रहा है, जिसे लेकर अभी भी लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। प्रचंड के मंदिर जाने को लेकर के भी विवाद हुआ। भारत यात्रा के दौरान प्रचंड ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। प्रचंड की छवि नेपाल में एक मजबूत माओवादी नेता के तौर पर उभर कर आई है। ऐसे में उनका मंदिर जाकर उज्जैन में भगवान शिव के आगे सर झुकाना देश को स्वीकार्य नहीं हुआ, विपक्षी पार्टियों को खासतौर पर स्वीकार नहीं हुआ, जिसे लेकर इस समय विद्रोह और विरोध का सामना प्रचंड को करना पड़ रहा है। जिस सब में सबसे बड़े 2 मुख्य कारण रहे वो हमने आपको बताए। नागरिकता कानून भी एक बहुत प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो सीमा विवाद था और साथ ही साथ संसद में लगे अखंड भारत का वो चित्र भी, जो इस समय नेपाल को स्वीकार नहीं हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां प्रचंड को घेर रही हैं। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।